सो आज है हमारी 26 नवंबर 2022 का। मैं फोल्डर बना देता हूँ 2022। और आज हम CSS लेक्चर, हमारा सेकेंड लेक्चर है। और प्रीवियस लेक्चर की जो इंस्ट्रक्शन फाइल है उसी फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और 26 नवंबर में मैं पेस्ट कर रहा हूँ इस फाइल को। ये मैंने पेस्ट किया और इसी इंस्ट्रक्शन फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने पहला सिलेक्टर आपको बताया था। कौन सा सिलेक्टर? द फर्स्ट सिलेक्टर जो हमने सीखा था वो एलिमेंट सिलेक्टर है। आज जो है, आज की क्लास में हम दूसरा सिलेक्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर में हम कैसे टारगेट करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट अगर आपके बॉडी के अंदर है, मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर एक div टैग है, उसको आपको एक एट्रीब्यूट देना है आईडी, और उसको एक आईडी, हम आईडी दे सकते हैं पर्टिकुलर, कोई सी भी एक आईडी दे सकते हैं। मैंने जैसे उसको आईडी दे दिया ए, ठीक है। एंड देन आप उसको CSS में टारगेट करेंगे किस एट्रीब्यूट, कौन से टैग से? स्टाइल से टारगेट करेंगे आप, ठीक है। इस स्टाइल से मैंने टारगेट किया। एंड देन इसको हम टारगेट कैसे करेंगे? तो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा था, सिलेक्टर कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर्ली ब्रेस क्लोज। तो सिलेक्टर की जगह यहां पर हमें क्या लिखना है? एलिमेंट का नाम, div, और आईडी दे रखा है हैश, और ये मैंने ए दिया, और यहां पर कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर्ली ब्रेस क्लोज। सिर्फ सिलेक्टर की जगह क्या आ गया? हैश ए आ गया। अदरवाइज अगर हैश ए हटा दूं तो ये कौन सा सिलेक्टर बन जाएगा? एलिमेंट सिलेक्टर बन जाएगा, जो हमने कल की क्लास में सीखा था, ठीक है ना। तो आज की क्लास में ऐसा करना है कि टैग का नाम लिखना है। उसके बाद अगर आप आईडी सिलेक्टर यूज करना चाहते हैं CSS का, तो आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा? हैश लगाना पड़ेगा। और हैश के बाद उस आईडी का क्या नाम है वो नाम यहां पर आपको देना पड़ेगा। तो मेरे केस में आईडी का नाम क्या है? ए है। और आईडी हमेशा यूनिक होते हैं। जैसे कि आपका आधार नंबर सबका यूनिक है कि नहीं? किन्हीं भी दो लोगों के आधार नंबर सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, यूनिक है। उसी प्रकार से अगर आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा डिव लेते हैं और उनकी भी अगर आईडी आएगी तो वो रिपीट हो सकती है कि हर बार यूनिक होगी? हर बार यूनिक होगी। तो इस बार ए ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि ए कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? रिपीट हो गया। तो जब भी आईडी अगर हम लेते हैं तो आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। क्या मैं इसको A2 ले सकता हूं? यस, ले सकते हैं, क्योंकि पहले की आईडी ए है और दूसरे की आईडी A2 है। दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। So, एक को मैंने आईडी ए दे दिया, दूसरे को आईडी मैंने बी दे दिया। ऐसे में जितने भी एलिमेंट्स लेऊंगा सबको आईडी मुझे सेम सेम देनी चाहिए कि यूनिक यूनिक ही देना है? यूनिक ही देना है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हैं? आईडी सिलेक्टर। अब आपको W3C स्कूल्स में जाना है। W3C स्कूल्स पे आप जाइएगा और यहां पर आप जाइएगा लर्न CSS में, और यहां पर CSS कलर वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। और यहां पर देखिए कितने सारे बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स मैं आपको बना के बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ आईडी सिलेक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 8 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमें डिव कितने लेने पड़ेंगे? कितने डिव लेने पड़ेंगे? 8 डिव्स लेने पड़ेंगे। क्लियर है? तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये टोमेटो वाला जो बॉक्स लिखा हुआ है, ये मैं आपको किसके थ्रू बना के बताऊंगा? कौन से सिलेक्टर के थ्रू? आईडी सिलेक्टर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में गया, राइट क्लिक किया, गेट बैश हियर पर गए, और यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या स्टार्ट होगा? हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर स्टार्ट हो गया है। अब मुझे फाइल भी बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? टर्मिनल से बनाएंगे, ठीक है। तो फाइल बनाने का आज मैं एक नया तरीका बता रहा हूं आपको, vi स्पेस इंडेक्स डॉट HTML। vi स्पेस इंडेक्स डॉट HTML। इस vi स्पेस इंडेक्स डॉट HTML, vim इंडेक्स डॉट HTML यहां से मैंने किया, तो मेरा ये vim करना है।
फाइल बनाने के दो तरीके हैं। अगर कमांड्स के थ्रू फाइल बनानी है ना तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, कौन सा? टच। वेरी गुड, टच स्पेस फाइल नेम। आज मैं फाइल बनाने का दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, उस कमांड का नाम है VIM। ठीक है, फाइल कमांड का नाम क्या है? VIM। तो VIM लिखा मैंने और यहां पर मुझे अपना कुछ भी कोड लिखना है, तो यहां पर मैं इस VIM में दो मोड चलते हैं, एक कमांड मोड चलता है और एक इंसर्ट मोड चलता है। तो मैं यहां पर आई प्रेस करूंगा, आई प्रेस करते ही देखिए नीचे क्या लिखा हुआ गया, इंसर्ट मोड में आप आ गए हो। तो यहां पर एक सिंपल सा मैंने डॉक टाइप HTML और क्लोज कर दिया, सिर्फ इतना सा किया, बाकी का बाद में मैं करते रहूंगा। ठीक है, तो पहला कमांड मोड में आने के लिए, इंसर्ट मोड में आने के लिए आपने क्या प्रेस किया? आई। और दूसरा कमांड मोड में जाने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप एस्केप प्रेस किए, आप कौन से मोड में आ गए हो? कमांड मोड में आ गए हो। अब आपको करना है कोलन, और W से होता है सेव और Q से होता है क्विट। कोलन WQ, तो उससे क्या हो रहा है? सेव एंड क्विट। जैसे ही मैंने सेव एंड क्विट किया तो देखिए मैं टर्मिनल से भी बाहर आ गया हूं और फाइल भी बन गई है। तो फाइल बनाने के लाइनेक्स के अंदर दो तरीके हैं, टच स्पेस फाइल नेम और VIM से भी हम बना सकते हैं। यहां पर VIM होता है, यहां पर हमारे पास VIM है, इसे हम बोलते हैं VIM एडिटर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विजुअल एडिटर। विजुअल एडिटर, तो विजुअल एडिटर के थ्रू भी आप क्या बना सकते हैं? फाइल्स बना सकते हैं। तो VIM के थ्रू फाइल बनती है कि डायरेक्टरी बनती है? फाइल बनती है। इसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मगर इतना टफ भी नहीं। वापिस से मैं बना के बताता हूं। अब मैं एक और फाइल आपको बना के बताता हूं, index2 नाम से। ठीक है ना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? VIM स्पेस index2.html और इंटर किया। जैसे इंटर किया ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। अब इस एडिटर में, इस VIM एडिटर में दो मोड चलते हैं। VIM एडिटर में दो मोड चलते हैं, टू मोड्स चलते हैं। पहला मोड है इंसर्ट मोड और दूसरा कौन सा मोड है? कमांड मोड। इंसर्ट मोड में आने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? आई। और कमांड मोड में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? एस्केप। ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ESC लिखा हुआ है, सो दिस कैरेक्टर इज एस्केप कैरेक्टर। ठीक है ना, तो चलिए अब बताइए कि मुझे कुछ लिखना है तो मुझे किस मोड में जाना पड़ेगा? इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंसर्ट समथिंग, सो आई विल प्रेस आई। अब आई प्रेस करते ही नीचे देखो क्या लिखा हुआ गया? इंसर्ट। नाउ यू कैन टाइप। सो अब मुझे टाइप करना है स्टार्ट एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप स्पेस HTML क्लोज एंगल ब्रैकेट। वापस से मैंने HTML का स्टार्ट, HTML का क्लोज, है ना। और अब मान लीजिए मुझे इसको बाहर निकलना है, तो एस्केप कॉलन WQ, एस्केप कॉलन WQ एंड इंटर। तो मेरी फाइल बन गई। अब फाइल बन के ये देखिए index.html में कोड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और index2 के अंदर डॉक टाइप भी आ गया और HTML भी आ गया, है ना। तो ये एक नई कमांड हमने सीख ली बनाना। आज सीखना तो हमें ID सिलेक्टर है, मगर आज मैंने कुछ और नया कमांड्स बता दिए, लाइनक्स की कुछ कमांड्स बता दी कि भाई फाइल बनाने के दो तरीके हैं। एक आप टच कमांड से भी फाइल बना सकते हैं और एक VIM एडिटर की सहायता से भी बना सकते हैं। VIM एडिटर में दो मोड्स चलते हैं, इंसर्ट मोड और कमांड मोड। इंसर्ट मोड में एंटर करने के लिए आई प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कीबोर्ड पर आई प्रेस करना पड़ेगा। और कमांड मोड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको सेव एंड क्विट करना है तो आप क्या करोगे? कॉलन, यहां पर मैं पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं, एस्केप कॉलन WQ और यहां पर आप कर देना एंटर। एस्केप कॉलन WQ, एस्केप प्रेस किया, फिर कॉलन प्रेस किया, फिर WQ एंड देन इंटर। तो ये याद रह जाएगा आपको, हालांकि ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको करूंगा। तो चलिए डॉक टाइप लिखा मैंने, HTML में गए, HTML का स्टार्ट, हेड का क्लोज, यहाँ किया मैंने बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज, हेड के अंदर गए, क्या लिखा मैंने?
टाइटल का स्टार्ट, TITLE टाइटल, टाइटल का स्टार्ट, टाइटल का क्लोज, है ना। और यहाँ पर आज हम कौन सा सिलेक्टर पढ़ रहे हैं बताइए? वी आर लर्निंग सेकेंड सिलेक्टर, दैट इज ID सिलेक्टर। CSS का कौन सा सिलेक्टर हम पढ़ रहे हैं? ID सिलेक्टर। और ID सिलेक्टर को हम कैसे टारगेट करते हैं? हैश के थ्रू। दिस इज हैश। सो ID सिलेक्टर को कैसे टारगेट करते हैं? हैश के थ्रू। तो मुझे सबसे पहला मैंने क्या लिया? div, है ना। और यहां पर इस अगर एग्जांपल में जाओ, CSS कलर वाले एग्जांपल में, तो कितने आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं? आपको 8 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कितने div लेने पड़ेंगे आपको? 8। 1 2 3 4। अच्छा, ये डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूं, कोई बता सकता है? कर्सर आपको ले जाना है शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो। देखो आप सभी शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो ऐसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो। हालांकि मैं हटा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक बॉक्स बना रहा हूं, उसके बाद आप देखिए। यहां पर मुझे एट्रीब्यूट कौन सा लिखना है? ID इक्वल्स टू डबल कोट्स में मैंने यहां पर क्या लिख दिया? A। और अब इसको मैं CSS में टारगेट करूंगा कैसे? स्टाइल टैग के थ्रू। स्टाइल टैग के थ्रू टारगेट करते हैं div हैश A। और यहां पर हमें क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। एक हमें क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर, है ना। एक बॉक्स बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए? CSS की 3 प्रॉपर्टी चाहिए। कौन कौन सी? विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर, है ना। ऑब्वियसली विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए एंड देन कलर फिल करना है। तो बॉक्स बनाने के लिए कितनी CSS प्रॉपर्टी चाहिए हमें? We need 3 properties to create a box. So let's write down one by one. So width width colon, पिक्सल में देना है 300 पिक्सल दे दिया, सेमी कॉलन। हाइट दे दिया HEIGHT हाइट मैंने दे दिया 200 पिक्सल। एंड देन यहां पर मैंने दे दिया, है ना, बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड डैश कलर, और यहां पर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल ऑरेंज लिख दिया। सेव किया। अब यहां पर आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कीजिए। ओपन विद लाइव सर्वर किया, देखो ऑरेंज बॉक्स बन गया। अब इसमें देखो, इस वाले में देखो हाइट कितनी कम है ना, बहुत कम है ना। तो इसको 200 की जगह मैंने कितना दे दिया? लगभग 60-70 पिक्सल दे दिया। तो आपको वो लगेगा। रिफ्रेश किया, यहां पर हम गए, सेव किया एंड आउटपुट में गए, ये देखो हो गया। तो 60 भी कम लग रही है, तो इसको हमने कर दिया 80 कर दिया, है ना। ऐसे आपको कर करके उसको देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम रिफ्रेश किया, देखो 80 हो गया। बन गया कि नहीं बन गया? मगर यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है? बीच में सेंटर में टोमेटो लिखा हुआ है। तो यहां भी हम इस div में क्या लिख देंगे? टोमेटो। ठीक है ना। तो div के स्टार्ट और एंडिंग के बीच में क्या आता है? कंटेंट एरिया आता है। ठीक है ना, कंटेंट एरिया आता है। क्या आता है? कंटेंट एरिया। तो कंटेंट एरिया की जगह मैंने क्या लिख दिया? टोमेटो लिख दिया है यहां पर। ठीक है ना, टोमेटो हमने लिखा है। और ये हो गया। अब हमारा जो टोमेटो लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है, हमें किधर चाहिए? सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए आप CSS की प्रॉपर्टी एको लिखोगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से आप देखना आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया? हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया? अब वर्टिकली सेंटर में लाना है। इस टोमेटो T ये बॉर्डर को टच कर रहा है, यहां पर आपको सेंटर में चाहिए। तो आप क्या करोगे? यहां पर जितना हाइट उतना लाइन हाइट। हाइट कितनी है? 80। तो लाइन हाइट भी कितनी देंगे? 80 ही देना है। सेव किया, ब्राउजर में गए, ये हो गया, परफेक्ट सेंटर में आ गया। ठीक है। अब यहां पर टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है? व्हाइट। हमारे इसमें टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। तो कलर कॉलन व्हाइट, ये हो गया। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब अगला बॉक्स फिर से बना के बताऊं तो अगला बॉक्स बनाने के लिए फिर क्या लेना पड़ेगा? div को फिर क्या देनी पड़ेगी? ID। क्या ID दोबारा मैं A दे सकता हूं? नहीं, ID हमेशा क्या होती है? यूनिक। ID कभी भी रिपीट
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट को मैं आईडी ए दे चुका हूं तो दोबारा दूसरे एलिमेंट को आईडी ए दे सकता हूं क्या? नहीं, कभी नहीं दे सकते। इस पेज पे नहीं दे सकते। कोई दूसरा पेज बना है उस पे जरूर दे सकते हैं, मगर इस करंट पेज पे एक से ज्यादा आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अगर उसको ए दे दिया है तो अब दूसरे वाले को क्या दे दूं? बी। और यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ऑरेंज लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर क्या बोल देता हूं? ऑरेंज मैंने लिखा, सेव किया और आउटपुट देखा। देखो अभी ऑरेंज ये कुछ ऐसा आ रहा है और मुझे यहां पर क्या करना है? इसको इसको टारगेट करना है। तो अब इसको टारगेट में इस एंकर का जो ये करली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है वहां एंटर किया, div हैश बी करली ब्रेस स्टार्ट। और इसको सबसे पहले तो बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स बनाने के लिए कितनी सीएसएस की प्रॉपर्टी चाहिए? 3, विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर। विड्थ देना है, हाइट देना है और कलर फिल करना। ठीक है ना? तो 3 प्रॉपर्टीज हमें चाहिए। सो अगेन मैंने विड्थ ये ले लिया, हाइट कितना था? 80, बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया इसको हम देख लेते हैं ये कलर कौन सा है। ऐसे अगर कलर नेम्स आपको पता नहीं है तो आप 140 कलर नेम स्टैंडर्ड पे क्लिक करना। ये 140 कलर नेम्स में ये 1 बाय 1। ये पहला कलर कौन सा है? एलिस ब्लू। पहला कलर नेम क्या रहा है? एलिस ब्लू। तो यहां पर एलिस ब्लू, ये मैंने एलिस ब्लू लिखा। पहला कलर एलिस ब्लू, दूसरा कलर एंटिक व्हाइट। ऐसे कितने कलर नेम्स हैं एचटीएमएल के अंदर? 140 कलर्स हैं। कितने कितने कलर्स हैं एचटीएमएल के अंदर? 140 कलर नेम्स है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कलर नेम्स बताओ, आप ज्यादा से ज्यादा 5-10 बता दोगे। रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, ऐसे कितने बता दोगे? ज्यादा से ज्यादा 10-15 कलर बता दोगे। बट रियलिटी में कलर नेम्स एचटीएमएल के अंदर कितने होते हैं? 140 होते हैं। तो आपको 140 क्या बनाने हैं? बॉक्स बनाने हैं। 2 दिन में बनाना, 3 दिन में बनाना। बनाने कितने हैं आपको? 140 बॉक्स बनाने हैं और सारे कलर्स के नेम चाहिए। और उसमें कौन सा सिलेक्टर यूज करोगे आप? आईडी सिलेक्टर यूज करना। तो मैं अभी तक आपको मैं कितने बॉक्स बना के बता रहा हूं अभी आपको? 2 तो हो ही गए, दूसरा अभी चल रहा है। आपको कितने बनाने हैं? 140 बॉक्स बनाने हैं। कौन सा सिलेक्टर यूज करोगे? आईडी सिलेक्टर। ए बी सी डी ऐसे करते करते जेड तक करोगे आप। तो जेड के बाद लिमिट खत्म हो जाए तो उसको बोल देना अगेन A2 B2 C2 D2, ऐसे ऐसे करके आप टारगेट करते चलना एंड सो ऑन। कहां तक जाना है आपको? 140 बॉक्स बनाने हैं कलर नेम्स में। तो मैं आपके सामने अब क्या बना रहा हूं? एलिस ब्लू वाला बॉक्स बनाया, ये बना। अब ऑरेंज किधर आ रहा है? लेफ्ट में। मुझे किधर चाहिए? परफेक्ट सेंटर में। सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी लिखूंगा बताइए? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया? हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे कैसे सेंटर में करना है? वर्टिकली भी सेंटर करना है। तो वर्टिकल सेंटर करने के लिए जितना हाइट उतना लाइन हाइट। लाइन डैश हाइट, हाइट कितना दिया था मैंने? 80 पिक्सल। तो लाइन हाइट भी कितना दूंगा मैं? 80 पिक्सल। ये सेव किया, आउटपुट देखिए हो गया। और यहां पर भी आप चाहें तो इसका कलर नेम चेंज कर सकते हैं। कितने बॉक्स बन गए हैं? 2 बॉक्स बन गए। अब इन बॉक्सेस को आपको दोनों को सेम लाइन पे लाना है तो इनका डिस्प्ले टाइप आपको यहां से लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बोला और इसको भी आपको क्या बोलना पड़ेगा? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये बोलने के बाद ये 1 बाय 1 आते चलेंगे। क्लियर है? ये 1 बाय 1 आते चलेंगे। अब मेरे 2 बॉक्स बन चुके हैं। अब मैं अब थर्ड बॉक्स बना के बता रहा हूं। सो थर्ड बॉक्स मैंने बनाया, डिव किया, देन इसको भी मैंने आईडी दिया। कौन सी आईडी दूंगा इसको? सी दिया। और सी पर यहां पर क्या आ रहा है? अब टेक्स्ट क्या आना चाहिए? एक्वा आना चाहिए। सो मैंने एक्वा लिखा है यहां पर फॉर एग्जांपल। और एक्वा को अब मुझे टारगेट करना है तो यहां पर मैं टारगेट करूंगा डिव जिसकी आईडी क्या हो? सी हो। एंड देन इसको मैं करूंगा विड्थ दिया 300, हाइट दिया मैंने 80 एंड बैकग्राउंड कलर में क्या लेऊंगा? एक्वा, क्योंकि मेरे कलर का नेम क्या है? एक्वा है। सो इसको मैंने क्या दिया? एक्वा। सेव किया, ब्राउजर में गए और यहां पर ध्यान रखना कि जब तक आपको ये व्हाइट डॉट यहां पर दिखाई दे रहा है इसका मतलब फाइल सेव नहीं हुई है। सो यहां पर आउटपुट आप देखना, रिफ्रेश किया, ये देखो ये यहां पर आ गया कि नहीं आ गया एक्वा? मगर ये नई लाइन पर आ रहा है, आपको सेम उसी लाइन पे चाहिए
तो उस पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी बताइए? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जैसे ही यहां पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बोलोगे तो ये एलिमेंट वहीं पर आ जाएगा जहां पर इसको आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद इस टेक्स्ट को परफेक्ट सेंटर में लाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये सेव किया, ये देखो टेक्स्ट सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं लाइन हाइट दूं तो जितनी हाइट उतनी लाइन हाइट। सो हाइट एंड लाइन हाइट मेरी सेम हो गई है। क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया। तो मैंने अभी तक कितने बॉक्स बना के बता दिए हैं आपके सामने? 3 बॉक्स बना दिए हैं। आपको असाइनमेंट में कितने कवर करने हैं? 137 आपको बनाने। 3 मैंने बना दिए हैं, 137 आपको बनाने। तो कुल मिला के कलर नेम्स भी आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअल में HTML में कितने कलर नेम्स होते हैं? 140 कलर नेम्स होते हैं। तो ये सारे बॉक्स बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे आप? पैराग्राफ के H1 के डिव ही यूज करना है। और सबको आईडीज, आप किसी की भी आईडी रिपीट करोगे क्या कि सबकी यूनिक दोगे? यूनिक देंगे, क्योंकि आईडी सिलेक्टर की पहली शर्त यही है कि हर एक को आईडी आपको क्या देना पड़ेगा? यूनिक देना पड़ेगा। किन्हीं भी दो डिव की आईडी सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। दिस इज द रूल। ओके, सो आईडी शुड बी यूनिक एवरी टाइम। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट हो जाइए और 140 बॉक्स मुझे आप बना के अभी 15 मिनट में मुझे सबमिट करवाइए। ठीक है, इसको मैं अब अपलोड करता हूं आपके सामने। ठीक है ना? तो चलिए इसको अपलोड करते हैं गिटहब पे, github.com/new। और यहां पर आज मैंने लिखा 26 नवंबर 2022 एंड आज हमने कौन सा पढ़ा? CSS ID सिलेक्टर। यहां पर गए, रीडमी फाइल पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट रिपोजिटरी, और यहां पर मैं जाऊंगा कोड। ये कोड को मैंने कॉपी किया और यहां पर हम टर्मिनल पे गए, CLS किया और गिटहब पे अपलोड करना है। तो कितने स्टेप्स की? 5 स्टेप्स की कमांड है, आप सभी को पता है, इतने दिन हो गए हैं, आप सबने रट लिए होंगे। तो 1 बाय 1, पहला गेट इनिट, दूसरा गेट रिमोट, ऐड ओरिजिन और रेपो लिंक, ये लिया। देन गेट ऐड डॉट, देन गेट कमिट -m, डबल कोट्स में यहां पर मैंने लिख दिया कमिट फर्स्ट, एंड देन गेट पुश, ये ओरिजिन मास्टर। सो ये हमारा सोर्स कोड गिटहब पे अपलोड हो गया। जैसे ही मास्टर एरो मास्टर आ रहा है, आपका सोर्स कोड अपलोड हो गया है गिटहब पे। कहां अपलोड हो गया है? गिटहब पे। और यहां पर जैसे ही आप जाएंगे, सेटिंग्स में आप जाइए, पेजेस में जाना है और ब्रांच में कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करोगे? मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच सिलेक्ट किया, सेव किया, एंड देन एक्शंस में जाना और आपके एक्टिवेट हो जाएंगे क्या? वर्कफ्लोज। एक्शंस में आप जाके देखना, आपके जो वर्कफ्लोज है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ये सारे के सारे आपको आईडी सिलेक्टर के थ्रू बनाने हैं। 140 कलर नेम्स के बॉक्स बनाने हैं आपको। ठीक है, स्टार्ट कीजिए।